Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब क्या क्या जान गए हैं आप? मैंने तो कभी अपने और तुम्हारे बीच में फर्क नहीं किया। अगर मुझे अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कम ऑन फैसल, मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है, वो भी अपनी पसंद के इंसान के साथ। ये तो और भी आसान हो गया, जो तुम्हें पसंद है उससे शादी कर लो। इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। निखत, हम एक बात कहना चाह रहे तुमसे। जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने का मंसूबा बनाया है ना, उनसे कतई गाफिल नहीं रहना तुम। किसकी बात कर रही हैं आप? तो ठीक है मम्मी, आप आंटी से बात करें, वो ही आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकती हैं। तुम्हारा मतलब है नरगिस की अम्मी? जी। क्या बताऊं यार, कैसे बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, कारोबार शुरू किया है, पैसा आ रहा है, कारोबार अल्लाह का शुक्र है सही चल रहा है, पर मुझसे घर के हालात नहीं समझ रहे यार। पूरा घर बिखर के रह गया, सब आपस में लड़ रहे हैं। हाँ यार, सूरत हाल तो काफी गमगीन है। और ये भी देख के सब कुछ मैं तन्हा बर्दाश्त कर रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर सकता। बस एक तू है, तुझे ही बता रहा हूँ। अच्छा किया यार तूने, आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? ऐसी वक्त पे तो काम आते हैं दोस्त। यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी बंद गली में आ गया, जहां से सिर्फ वापस मुड़ सकता हूँ, आगे जाने का रास्ता नहीं है। इतना मायूस मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। वैसे तेरी वालिदा ठीक कहती है मेरे यार। क्या? चची जान का अपना एक मुकाम है, तुझे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, माजरत तो मैं कर लूंगा, लेकिन निगहत के और मेरे रिश्ते का क्या होगा, ये असल परेशानी है। यार तेरे मामले में ये जो प्यार है ये एक तरफा है, यानी कि तू तो निगहत भाभी को चाहता है, लेकिन वो तुझसे दूर भाग रही है। तो फिर ये कि कोई ऐसी तदबीर करनी पड़ेगी कि निगहत तेरी तरफ राग़िब हो जाए, और इस काम के लिए दिमाग को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। ये लाना पड़ेगा क्या मतलब है? तो दिमाग को इस्तेमाल करो ना। अजीब दोस्त है, दोस्त मुश्किल में और तू बैठा है। अरे ये कैसी किताब है? ये कौन सी किताब में लिखा है दोस्ती की कि दोस्त के इश्क को कामयाब कराने के लिए तब जाके उसकी दोस्ती का सबूत वो दे पाएगा? एक सीधी बात है, तेरे कहने पे मैंने अपना मसला तुम्हारे साथ शेयर कर लिया ना, तो बस अब तेरा फर्ज बनता है ना उसका कोई हल बताए मुझे। अरे ये तो अजीब जबरदस्ती है। अच्छा चल, तुझे एक मशवरा देता हूं, अगर तू मेरा ये मशवरा माने तो तेरी जिंदगी बन सकती है। देख यार, मुझे कोई फिल्मी किस्म का मशवरा मत दे देना। साहबजादे, कहाँ की तैयारी कर रही है? हाँ वो अब्बा, कल नौकरी के लिए जाना ना, उसी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। नौकरी? कैसी नौकरी? अरे अब्बा, वो अखबार में इश्तिहार आया था, वो पढ़ के हमने राब्ता किया, तो उन्होंने इंटरव्यू कॉल कर लिया। मैं अबे हम कौन? अब्बा मैं और टीपू। अबे टीपू नौकरी करेगा? हाँ तो अब्बा क्या हम लोगों को शादी नहीं करनी? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब्बा बस नौकरी तो पक्की है, तुम बस मेरी शादी की तैयारी करो। ओ ठीक है बेटा, मैंने तो सोचा था कि तू मेरा सब्जी का ठेला चलाएगा, अब जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, मैं देखता हूँ तेरे लिए कोई लड़की। अब्बा वो लड़की मत देखना। बस शादी तो लड़की से होगी ना। अब्बा वो लड़की मैंने देख ली है। देख ली? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। लेकिन अब्बा बात तो तुम्हें आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। अबे बता तो सही, है कौन? अब्बा जरा रिश्ता पक्का हो जाए तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा।
वाह बेटा, क्या काम किया तुमने। अब मैं इस्त्री कर लूं? हाँ कर, 2 जोड़े मैं भी भिजवा रहा हूँ। मैं भिजवा रहा हूँ। हेलो, कौन? बेटा मैं नरगिस की अम्मी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं तुमसे मिलना चाह रही थी। जी आंटी, हुक्म कीजिए, कोई काम है? जी बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करना थी, और तुम तो वैसे भी हमारे काम आते ही रहते हो। आंटी उस वक्त तो वकार भाई भी नहीं थे, और अब तो वकार भाई भी हैं, और वो गौहर मियाँ भी तो हैं। अरे बेटा, वकार अपने बिजनेस में मसरूफ है और गौहर अपनी जिम्मेदारियों में। तुम आ जाते तो अच्छा था, लेकिन चलो खैर, कोई बात नहीं। नहीं आंटी, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, बताइए कहाँ आना है। अच्छा, कब और कहाँ आना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ठीक? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतना काम करते हो ना बेटा, थक जाते हो ना? जी। वैसे भी बेटे जो होते हैं माँ का सहारा होते हैं। सिर्फ माँ का हक है, बाप का नहीं बनता। गौहर मियाँ, अभी हम तुमसे एक संजीदा बात करने वाले हैं कि वो बात मेरी शादी की होगी। अरे वाह, तुम हमारे दिल की बात जान गए। इसलिए कि आपकी सबसे संजीदा बात ही है। मेरे ख्याल से आप तो नींद में भी यही सोचती होंगी कि मैं शादी कर लूं। हमने तुम्हें लतीफे सुनाने के लिए नहीं कहा। मेरी जिंदगी तो एक लतीफा बना दी है ना आपने। क्या हुआ गौहर, इतना गुस्से में क्यों था? बावला हो गया, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। कोई तो वजह होगी ना। क्या बात हो सकती है? वही नसीबो जली नरगिस है, उसके ख्वाब अभी तक देख रहा है वो। क्यों, इसे पता नहीं है क्या? अम्मा जान ने खुर्रम और नरगिस का रिश्ता तय कर रखा है। सब पता है उसे, सब मालूम है, लेकिन नहीं, एक ही चीज की रट लगा रखी है उस टाइम भी तक। हम तो कहते हैं कि तुम नरगिस और खुर्रम की फटाफट शादी कर दो। अच्छा, अब तबस्सुम, हमारे पास एक तजवीज है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो क्या? वो ये कि तुम हमारी बात मान जाओ ना। अलमास, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुमसे कितने बार कहा ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो फिर हमारे बेटे का क्या होगा? ये हमारा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है। बेटा, मैंने साथ के मामले पर बहुत सोचा, मुझे एक ही हल नजर आता है। वो क्या अम्मी? मुझे उससे खुद बात करनी होगी। लेकिन अम्मी, ये तो बहुत रिस्की होगा। बेटा, मसले को हल करने के लिए थोड़ा बहुत खतरा तो मोल लेना होगा। अम्मी, वो बहुत बदतमीज लड़का है। अगर उसने आपको ऐसी वैसी कोई बात कर दी तो? मुझसे तो उसने कोई बदतमीजी नहीं की। तुम्हें क्या आपकी उससे बात हुई है? हाँ, मैं उससे अभी बात करके ही आ रही हूँ। अम्मी, ये क्या कर दिया आपने? इस तरह तो सारा खेल खराब हो जाएगा। मैंने बुलाया है बेटा उसे। आपने कब बुलाया उसे? बेटा, ये तो मैं मौका देखकर ही बताऊंगी, और तुम दोनों को साथ बैठना है ताकि बात भी साफ हो जाए। क्या हमें उसके सामने आना होगा? जाहिर है, जो भी बात होगी वो तुम दोनों के सामने ही होगी। लेकिन अम्मी, मैं उसके सामने नहीं आना चाहती। 2 मिनट की बात है बेटा। अच्छा है, तुम दोनों के सामने ही बात साफ हो जाएगी। अम्मी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मुझे तो अभी से सोचकर बहुत घबराहट हो रही है। बेटा, तुमको घबराने की जरूरत नहीं, अब तस्वीरों का मामला मैं खुद ही हल करूंगी। लेकिन अम्मी, अगर उसको हमारे घर में किसी ने देख लिया ना, तो एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। बेटा, मुझे अंदाजा है, मैं उसी वक्त बुलाऊंगी जब घर में कोई भी नहीं होगा। अम्मी, आप एक बार फिर सोच लें। हम पहले से ही बहुत मुसीबतों में घिरे हुए हैं। कुछ नहीं होगा बेटा, हमें इस परेशानी से निकलना तो है ना, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। या अल्लाह, हम पे रहम फरमा।
हमें इस आजमाइश से बाहर निकालो। अच्छा अमजद भाई, ठीक है, मैं शाम को आपसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों लटक रहा है? कुछ नहीं अब्बा, बस थकी हुई हूँ और गर्मी भी बहुत है। अच्छा चलो खैर, ठीक है, बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी अब्बा, बोले। देखो बेटा, मेरे एक दोस्त ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है, और लड़का किसी फैक्ट्री में सिलाई करता है। सिलाई करता है? पर अब्बा। ओहो, आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। बस मैंने सोचा है कि बस थोड़ी सी छानबीन करके तुम्हें रुखसत कर दूं। अब्बा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बस बहुत होगी पढ़ाई, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या बनेगा, कभी तुमने ये सोचा है? मैं कुछ नहीं जानता और ज्यादा देर भी नहीं कर सकता। ठीक है। शर्मा गई। हाँ, थोड़ी सी मिठाई तो खिला दे, बहुत दिन हो गए मिठाई भी नहीं खाई। तो अपने पैसों की लेके खाना भाई। पैसे होते तो खा लेता ना। अब तो हमारी तरह मेहनत कर, पैसा कमा, किसने रोका है तेरे को? ओ भाई, किन सोचों में घूम रहता है? हैं? ये उसके बारे में सोच रहा है जो उसको लिफ्ट ही नहीं कराती। तुझे कितनी दफा मना किया है कि मेरे मामले में मत बोला कर। अच्छा दोस्तों, मैं जरा आलिया मैडम को ये मिठाई दिया हूं। दे आया, सुकून पड़ गया तुझे? हाँ, हमें तो सुकून हो गया, लेकिन यहाँ जिन लोगों का कुछ नहीं वो बेसुकून ही बैठे हैं। तुम दोनों ना आपस में चोंचे लड़ाते रहना। अबे तुझे कौन सा गम लग गया जो हर वक्त मजनू की तरह बैठा रहता है खामोश? अबे ऑफिस में भी खामोश खामोश रहता है हर वक्त। हर तदबीर उल्टी हो रही है भैया हमारी, और दुश्मन कैसे खुश हो रहे हैं। ऐसा क्या करूं कि दुश्मनों में खलबली मच जाए और इनके सीनों पर सांप भी लौट जाए। खैरियत तो है? आप कौन सी प्लानिंग कर रही हैं? होगी मेरी शादी की बात? देखो गौहर मियाँ, हमने सोच लिया है कि तुम्हारी शादी डॉक्टर सना से नहीं किसी और से करेंगे। हम ही आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं बिकाऊ माल नहीं। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नरगिस से और किसी से भी नहीं। देखो तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। बैठो बैठो। देखो गौहर मियाँ, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम हमारे इकलौते और लाडले बेटे हो। इकलौता तो ठीक हूँ, मगर लाडला कब से हो गया? बस तुम्हारी यही बातें हमें नापसंद है गौहर मियाँ। माफ कीजिएगा, मैं आज तक मैंने आपकी कड़वी बातों का ही सामना किया। लाड पार तो मैंने देखा ही नहीं कभी। हम तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहते। तुमने पहले ही डॉक्टर सना से रिश्ता ठुकरा दिया। शादी तो दो जीते जागते लोगों की जिंदगी का मामला हो, और ये उनकी मर्जी से होनी चाहिए। बात आप भी समझ लो। ये बात तो तुम भूल जाओ कि हम तुम्हारी शादी नरगिस से करवाएंगे। मम्मी, अगर मेरी शादी नरगिस से नहीं हुई तो किसी से भी नहीं होगी। गौहर मियाँ, तुमने हमें अच्छा उल्लू बना रखा है। हमें तो ये लगता है कि तुम हमारी माँ और हम तुम्हारी औलाद। ऐसी बातें तो ना करें कम से कम। तो फिर कैसी बातें करें? तुमने हमारी आरज़ुओं का खून कर दिया है। ये आपकी सोच है। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ। बस आप ही हैं जो पता नहीं क्या सोचती रहती हैं। आखिर यही बात है गौहर मियाँ, तो फिर इस घर में हमारी मर्जी की बहू ले आओ।
हमें किसी और चीज की अब तमन्ना ही नहीं रहेगी। आपकी इन्हीं बातों की वजह से रईसा आंटी भी यहाँ से चली गई। सना और रईसा की बात मत करो, लानत भेजो उन पे। अब कौन सी बहू ढूंढ लिया आपने? निखत, कितना कमाती है वो, और डिफेंस की मॉडर्न लड़की है वो। आपको क्या हो गया? आप अच्छे तरीके से जानती हैं निखत और वकार की शादी होने वाली है, उसके बावजूद आप मेरी शादी उससे करवाना चाहती हैं? रहने दो, ये जबरदस्ती का रिश्ता है, और वो भी अम्मा जान के हुक्म से। तुम देखना कि हम तुम्हारी शादी निखत से ही करवा के रहेंगे। कहाँ से आती हैं आपके दिमाग में सब बातें? कसम ले लो किसी की भी जो आज तक हमने झूठ बोला, इसकी शादी तो हम निखत से ही करवा के रहेंगे। अम्मा पान खत्म हो गए क्या? अरे भाई पान भी खत्म हो गए, छालियाँ भी खत्म हो गई, सब चीजें खत्म हो गई। एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? तुम्हें होश कहाँ होता हमारी चीजों का? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। बैठो तबस्सुम। क्या बात है अम्मा, कुछ खफा नजर आ रही? है नहीं, मैं क्यों खफा होंगी? मैं तो अभी मिठाई बंटवाऊंगी, भी मैंने ऑर्डर किया है तुम्हारी ये मिठाई बंटवाने का। क्या हो गया अम्मा जान? अब खून के रिश्तों में कुछ तो ऊंच नीच होती रहती है। ओहो, थोड़ी बहुत ऊंच नीच? अरे दुल्हन, खुदा का खौफ करो। अरे तुम हमसे हमारा वकार छीनना चाहती हो? ये आपसे किसने कह दिया? वकार हमारा भी तो बेटा है, क्यों भाभी जान? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे वकार तुम्हारा बेटा है, ऐसे निखत हमारी बेटी। बस दुल्हन, तुम तो चुप ही करो। अरे हर किसी की हाँ में हाँ मिलाने बैठ जाती हो। और तुम बताओ, तुम किस मकसद से आई हो यहाँ? अम्मा मकसद क्या होना है, आपकी मिजाज कुर्सी के लिए आई हूँ ना। बस रहने दो बेबी, तुमने कर ली हमारी मिजाज कुर्सी। अम्मा जान, खून के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। ये छोटी छोटी बातों से टूटते नहीं है, लेकिन दरार जरूर पड़ जाती है। मुझे मत समझाओ दुल्हन, इन्हें बताओ कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। मैं जानती हूँ अम्मा जान, आप मुझसे खफा हैं, लेकिन बड़े तो छोटों की खताएं माफ कर दिया करते हैं। अम्मा अब गुस्सा छोड़ दे, सुने तो सही कि तबस्सुम कहने क्या चाह रही है। अम्मा जान, आप तो जानती हैं कि वकार और निखत का रिश्ता हमीद भाई और हारून ने तय किया था। इस रिश्ते को हम नहीं छेड़ सकते। मगर क्या? अरे बात तो पूरी करो। खुर्रम नरगिस से शादी करने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। अच्छा, तो तुम ये खुशखबरी पहुंचाने आई हो हैं? मेरा तो मशवरा ये है कि आप नरगिस से भी पूछ लें, वो इस रिश्ते से खुश नहीं होगी। बात सुनो, बंद करो अपनी ये काली जबान। हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो है ना, बड़ों के फैसलों के खिलाफ नहीं बात करती। यही तो हमारी गलती है अम्मा जान, कि हम अपने बच्चों से पूछे बगैर उनके रिश्ते कर देते हैं। सुन लिया तुमने क्या कह कर गई है? अम्मा ठीक ही तो कह रही है, हमें भी अपनी नरगिस से पूछ लेना चाहिए। अरे तो पूछ लो, मैंने कब मना किया है? आंटी बात क्या है वो तो बता दे मुझे। तुम आओ तो सही, सब पता चल जाए। अच्छा, लेकिन आज नहीं आ सकूंगा आंटी। ओके बेटा, अगर कोई मजबूरी है तो ठीक है, कल आ जाओ, लेकिन आने से पहले मुझे बता जरूर देना। दूसरों के जवान जहां बेटों को फंसाए ना वो लोग। अरे ये क्या क्या कह रही है ये इसको? अरे ये क्या कह रही? तुम्हें उससे बड़ी हमदर्दी है। जब भी मैं बात करती हूँ तुम उसी की हिमायत करती हो। जो जैसा होता है उसके बारे में वैसे ही सोचा जाता है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। खुदा के लिए आप इस घर से अब चली जाइए। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने।